जय हिंद बच्चों। कल के क्लास में आप लोगों को अणुभार निकालना सिखा दिया गया है। आज की क्लास यानी एपिसोड 2 है ये। इसके पहले एक पढ़ाया गया है, ठीक है, जिसमें एपिसोड 1 लिखा होगा, वो पहले का वीडियो है। आइए दूसरा वीडियो आज का है, ठीक है, जिसमें जो स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है उसी को सॉल्व कराएंगे अब, ठीक है। देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करिए। यानी सोडियम सल्फेट के अंदर जितने तत्व उपस्थित हैं पता करना है कि सोडियम सल्फेट में सोडियम कितना है, सल्फेट में सल्फर कितना है और ऑक्सीजन कितना है। दोनों तीनों तत्वों का परसेंटेज पता लगाना है। तो परसेंटेज पता लगाने के लिए फार्मूला क्या होता है, वो फार्मूला पहले आप लिख लेंगे। जो तत्व का प्रतिशत, तत्व का प्रतिशत निकालना है हम लोगों को, तो क्या होगा, तत्व का परमाणु भार बटा जो यौगिक होगा, जिस यौगिक के अंदर से इस तत्व का प्रतिशतता निकाल रहा है उस यौगिक का अणु भार, तो यानी कह सकते हैं यौगिक का अणु भार, इतना निकाल लेंगे। इसमें किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। इसके बाद जो कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू आएगा उस तत्व का परसेंटेज होगा उस यौगिक के अंदर, कि उस यौगिक के अंदर वो तत्व कितना परसेंटेज में उपस्थित है, कितना प्रतिशत में उपस्थित है, उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए कहीं साइड में, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए अब बच्चों ध्यान दो, जो स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है उसको पढ़ो ध्यान से, ठीक है। सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करनी है। यानी सोडियम सल्फेट का पहले हम ऊपर फार्मूला लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, उसका फार्मूला लिख लेते हैं Na2SO4। यानी सोडियम है, सल्फेट और सल्फर है और क्या है, ऑक्सीजन है। इसमें 3 तत्व सम्मिलित है। एक एक करके सभी तत्वों का प्रतिशतता निकालते हैं। तो पहले सोडियम सल्फेट का अणु भार निकाल लेंगे, सोडियम सल्फेट का। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, सोडियम सल्फेट का अणु भार निकाल लेते हैं, सोडियम सल्फेट का अणु भार निकाल लेते हैं। सोडियम सल्फेट जो होता है उसका अणु भार निकालते हैं। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। कितना बार है भाई, 2 बार, 2 से गुणा कर दीजिए। प्लस सल्फर का परमाणु भार यहाँ लिखा गया, सारी चीज को देख लीजिए। सल्फर का परमाणु भार कितना होता है, 32। प्लस इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन कितना बार, 16 लिखिए। ऑक्सीजन कितना बार है, 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 23 दूने हो जाएंगे 46 प्लस 32 प्लस 64, सबको जोड़ लिया जाए, यानी 32, 16 चौके 64, 4 2 6, 6 6 12 के 2, यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9, 9 4 13, एक हासिल यहाँ था 14, 142 होगा। कितना होगा, 142। अर्थात जो यौगिक है उसका अणुभार कितना है, 142। अब आपको परसेंटेज निकालना है, उसमें कितने तत्व हैं, सभी तत्वों का अलग अलग परसेंटेज निकालना है आपको। जैसे सोडियम कितना परसेंटेज में उपस्थित है, सल्फर कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, यही चीजें निकालनी है। तो आइए पहले सोडियम निकालते हैं। सोडियम का यौगिक में प्रतिशतता, सोडियम का Na2SO4 में परसेंटेज, यानी Na2SO4 में सोडियम कितना परसेंट है, तो इसमें क्या करेंगे, सोडियम का परमाणु भार लिख लेंगे। सोडियम का क्या लिखेंगे भाई, परमाणु भार। सोडियम का परमाणु भार लिखने के बाद पूरा जिसके अंदर है ये, यानी Na2SO4 का अणु भार, ठीक। अब ध्यान दीजिए, गुणे क्या कर देंगे, 100% के लिए। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23, लेकिन सोडियम कितना बार है, इसमें 2 बार है, तो 23 दूना क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। Na2SO4 का अणु भार कितना निकाल के लाए हैं, 142, गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद आपका आ जाएगा 32.3%। किसका आएगा, सोडियम का प्रतिशतता आएगा। सोडियम कितना आएगा, 32.3%। इसी प्रकार से सल्फर का निकालते हैं, यानी सल्फर का Na2SO4 में परसेंटेज। सल्फर कितना परसेंट है भाई, इसको ध्यान मारना है। तो सल्फर का परमाणु, सल्फर अकेले है तो कोई दिक्कत नहीं, तो क्या हो जाएगा 32, अब बटाए कितना हो जाएगा 142, गुणे कितना हो जाएगा 100। गुणा इसलिए नहीं करा रहा हूँ भाई कि ज्यादा टाइम लगेगा, आप खुद इसको कैलकुलेट करिए, आपका आंसर इतना ही आएगा, फिक्स है वो, ठीक है। 32/142, गुणे कितना हो जाएगा 100। जब इसको करेंगे तो इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा, सल्फर वाले का 22.54% आएगा।
कितना आएगा 22.54%, इतना परसेंट आ जाएगा। सल्फर इतना परसेंट है। इसी प्रकार से आप निकालिए किसका, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का Na2SO4 में परसेंटेज, यानी ऑक्सीजन कितना परसेंट है भाई, तो ऑक्सीजन को ध्यान देना है। तो पहले ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन है कितना बार इसके अंदर 4 बार है, तो 16 चौके कितने हो जाएंगे 64, गुणे कितना हो जाएगा 1/142 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जब पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 45.07, कितना आएगा 45.07%। यानी आपको कहा जाए कि इसमें सोडियम कितना परसेंट है, तो 32.3% है। सल्फर कितना परसेंट है, तो 22.54% है। 45.07% ऑक्सीजन है। सबको जोड़ेंगे तो 100% होगा अपने आप में। जोड़ के देखिए लगभग 100% हो जाता है, तो जोड़िए 32.3, इसके बाद से 22.54 है, तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। उसके बाद से 45.07 है, जोड़िए 7 4 11 के 5 3 8 1 9, दशमलव लगा दीजिए, 2 2 4 5 4 9, 3 2 5, अब 5 4 कितने हो जाएंगे 9, 99.91, यानी इतना पर कुछ दशमलव इसमें छोड़ा जाता है क्योंकि ये शांत तो होता नहीं, अशांत रहता है, इसलिए लगभग ये 100 के बराबर हो जाना चाहिए। क्या लगभग ये 100 के बराबर है, यानी कोई भी कंपाउंड की प्रतिशतता अपने आप में 100% होती है, उसमें तत्वों की परसेंटेज भागीदारी करती है। जैसे इसमें सोडियम कितना परसेंट है भाई 32% है, सल्फर कितना परसेंट है 22.4%, 54% है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है 45% है। ये मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप कुछ चीज का परसेंटेज मैं देता हूँ निकाल करके, आप कमेंट सेक्शन में ना लिखते हो भाई, कमेंट सेक्शन में लिखो आप कि कितना परसेंट आएगा। जैसे CaCO3 में आपको बताना है, CaCO3 में Ca कितना परसेंट है, कार्बन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है, कमेंट में आप जरूर बताइए। इसी प्रकार से C6H12O6, इसमें देखिए कि कार्बन कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है और ऑक्सीजन कितना परसेंट है। पहला वर्ग ये रखिए, दूसरा वर्ग ये रखिए, तीसरा और ले लो। अब तीसरा कंडीशन में निकाल लो आप C2H5OH, इसमें दारू का सूत्र है ये। इसमें आपको देखना है कि हाइड्रोजन कितना परसेंट है, आप इसको H6O भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना परसेंट है इसमें, ठीक है, इसमें एक एक करके सबका परसेंटेज निकालिए। CO2 का भी परसेंटेज निकालो, CO2 में C कितना परसेंट है और O कितना परसेंट है, सबकी परसेंटेज निकालो। यानी कोई भी यौगिक जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। 100% कैसे होता है, क्योंकि कुछ कुछ परसेंट, जैसे इसमें देखें 3 तत्व मिला है, तो एक 32 में है, 22% में है, एक 54% 45% में है, तब पूरे के पूरे मिलने के बाद किस में हुए, पूरे के पूरे 100% में हो गए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।